ये जो क्वेश्चन पेपर है 14/9/2020 को स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, उसी का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं टेस्ट पे और आंसर की आप लोग लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान कौशल विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह बच्चों में निम्नलिखित के लक्षणों को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर के सीखने पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का द्योतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। DOVE को कूट भाषा में ITAG लिखा जाता है, तो HATE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्याओं को चुनकर रिक्त स्थान में सही संख्या भरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि EN बराबर 37 और MUG बराबर 41 है, तो MEN का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से लुप्त संख्या का निर्धारण करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तथा उनका अनुपात 2:5 है, तो दो संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 और 110। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/2 में कितने 1/16 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कुछ संतरे का वजन 3 kg 800 ग्राम है और उतने ही केले का वजन 1 किलो 250 ग्राम है। संतरे का वजन केले के वजन से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर, बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियल आंसर है, बट ये क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। बिहार बोर्ड ने इसका आंसर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.07% को व्यक्त करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि शिक्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग भेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक आयु दोनों 7 वर्ष है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शिका सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, बस्ते के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ योजना का मुख्य भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयारी, प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणों से नियमों या सूत्रों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानने को इच्छुक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए या नहीं रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? इनमें से कौन सी रणनीति वैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंजन अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलना जारी रखता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नांकित आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा समूह भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई उत्तर की दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाता है, हवा को नीला कहा जाता है, नीला को पानी कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संचय की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी। लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, समन्वयन साथी तथा व्याख्या करना, स्वयं से पूछताछ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योत्सना अवसर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके। वह उपयोग कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ की पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं। इनके बारे में इनमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहित करना, उपयुक्त सभी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षार्थी नहीं सीख सकते हैं जब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता। यानी जब तक शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं हो जाता है वो सीख नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदा। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज
गए जिन्हें फेंकना पड़ा। शेष बचे बल्ब 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचे गए। लाभ या हानि का प्रतिशत होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं पूरा करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13.1/3 दिन। नेक्स्ट, सोनी और मोनी का वर्तमान आयु 2:5 है। दोनों की आयु का गुणनफल 40 है तथा इनकी आयु का अंतर पता करें वर्षों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या बताएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.0003। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 217 जो रूट में है, फिर √60 प्लस फिर √13 प्लस फिर √9 का मान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अब यहाँ से साइंस में जूलॉजी और बॉटनी सेक्शन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया, मतलब ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो 5 जगत प्रणाली को दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाए जाने वाले संबंध कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडप्रजक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा उत्तक का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन एक जीव सुकेंद्रीकी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समंगीकृत करते हैं, तब अम्ल में घुलनशील वह पुल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समसूत्री विभाजन की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समविभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थिति में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PO2 का स्तर उच्च होता है और PCO2 का निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से प्रकार की कोशिका शोधकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन रागी यानी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़े द्वारा बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर अस्थि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंतरिक कर्ण का एक भाग जिसके कारण सुनाई पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णावत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्टिसोल किससे स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है जिसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडराओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन। माता द्वारा दिए गए युग्मक तथा पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुत्ता का जीवन जो होता है औसत काल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडे का जीवन काल है, यानी कि लाइफ ऑफ स्पेन ऑफ ओवम, ओवम का जीवन काल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटा यानी एक दिन। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिका को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका के काट कर बांधने की विधि को पुरुष नसबंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौन संलग्न रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरासेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्ण काल कहते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। स्तनधारी का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोडो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलुप्त प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान।
कल्याण 16 किसका किस्म है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोबर गैस के ये प्रमुख घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घास से। कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। कराइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा थायमिन विटामिन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव यानी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। जैसे इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्रोसेरा और नेफेंथिस, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन परितंत्र में शेर का पोषण स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, T4 में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चिपको आंदोलन चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनीमाता रोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकरी द्वारा। ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमेल में किसके द्वारा परागण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी सपुष्पी पादप की द्विगुणित संख्या 36 है, तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असमयुग्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। संलग्न वृत्त तथा प्रपर्ण किसमें पादप कार्य का निर्माण करते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगोफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण है। यह भ्रूणपोष किसके बीजों में निम्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किड में भ्रूणपोष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी के विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलक में शिराएं तथा सिरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन उत्तकों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तूल कोणोत्तक, कोलेनकाइमा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काष्ठ का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं ट्रेकिया नहीं होती है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्ड को धोने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया अम्लराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CuCO3। इस पे भी डाउट है बट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की विधि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 मोलरता वाले विलयन के 500 ml को 1500 ml यानी यहाँ पे 5 मोल आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.66 मोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टीपी पर 1 मोल ऑक्सीकृत गैस बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि 6.022 गुणे 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के और 32 ग्राम ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 37 एवं क्लोरीन 35, परंतु इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। यह दर्शाता है कि क्लोरीन 37 एवं क्लोरीन 35 का अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैलोजन के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा मात्रा का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंध प्रबल होता है? हाइड्रोजन आबंध प्रबल होता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझाने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एपिथैली को शून्य माना जाता है। यौगिक के विरचन की एंथैल्पी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रियाओं में यौगिक ए और बी क्रमशः हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड और फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइड की बढ़ती क्षारीय प्रकृति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Al2O3, MgO, Na2O और K2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। K2O का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में किया जाता है क्योंकि यह CO2 को अवशोषित करती है और O2 की सांद्रता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया के 6.022 × 10⁻20 अणु के इसके 100 ml में उपस्थित है विलयन की सांद्रता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 m। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल अभिक्रिया Zn + Cu + Zn2+ का 25 डिग्री पर मानक EMF 1.10 भी है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक में से किसमें कोई तत्व को 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? तो इन सभी में 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं NH4NO3 दिखाता है, 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 का डी, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है और जिसे अपघटन के बचाने के लिए CO2 के वायुमंडल में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए BeCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु जल से OH लेकर प्रोटॉन निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 क्लोरो 2 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित ताप पर CH4 बनने के लिए मान 393 किलो जूल मोल 1 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये रेडॉक्स अभिक्रिया न होकर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह ऑक्साइड जो तनु H2SO4 से क्रिया करने पर H2O देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ba2.8H2O प्लस O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक एक्टिनोइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्बियन Z65। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ICI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वतः अपचयन का उदाहरण इसमें से निकालना था। तो इसका राइट आंसर Cu2O प्लस हाफ Cu2S होगा, जो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयनों का युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। COCl N2 Cl का Cl तथा K AlC2O4 में CO तथा Al का K कोऑर्डिनेशन संख्या समन्वयन संख्या क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पादक कौन सा है। ये जो अभिक्रिया है इसका उत्पादक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस पॉलीआइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के शाखा बहुलक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिलोपेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक
है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है, जो आरएनए में पाया जाता है, कौन सा यौगिक है जो आरएनए में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन द्वारा एमीन में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन सा अभिकर्मक का चयन करना अच्छा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईथर LiAlH4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 × 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक ए और भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर समवायन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, जो 14/9/2020 को साइंस का स्टेट का पेपर हुआ था। ये ऑफिशियल बिहार स्टेट द्वारा आंसर की दिया गया है, इसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग किए हैं अभी। आज के क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन, एक आदर्श गैस 1×10⁵ Nm के पावर -2 है के निरंतर दबाव के विरुद्ध 300 केल्विन पर 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब से 1×10⁻² मीटर क्यूब की मात्रा में फैलती है, किया गया कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -900 जूल। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर था ख़त्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।